Assalamu alaikum everybody, I'm Tavinda Islam and I welcome all of you in Tech Tycoons. This is episode number 26 and this is powered by Saltex Hive and Alpha Karim Technology Incubator. These two collaborators are taking it forward beautifully and flawlessly. But today I have a very special guest with me जिनका introduction बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस podcast को आगे लेके चलने के लिए. She is our proud alumni. Her name is Aska Atta and she is a brilliant success story when it comes to the women, when it comes to an alumni of an institution and when it comes to a mother. So इनसे जानते हैं कि कैसे इन्होंने स्किल को सिलेक्ट किया, ऑप्ट किया अपनी लर्निंग के लिए, अपने प्रोफेशनल अपग्रेडेशन के लिए, अपस्किलिंग के लिए और अपनी फैमिली को आगे लेके चलने के लिए. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है अस्का? आई एम फाइन, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. थैंक्स टू यू दैट यू स्पेयर सो मच टाइम. और आपको पहले बैच में हम लोगों ने देखा था. आप हमारी पाइनियर हैं इस कैंपस की. तो क्या चल रहा है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमें. मैंने यहाँ से फर्स्ट बैच के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स किया. राइट. ड्यूरिंग कोर्स ही अभी मुझे सर्टिफिकेट भी हैंड ओवर नहीं हुआ था तो मुझे लिंक्डइन से अप्रोच किया गया और मुझे एक इंटर्नशिप ऑफर की गई ड्यूरिंग आफ्टर द कोर्स. और मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटर्नशिप स्टार्ट की विद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी HR स्टूडियोज. राइट. मैंने 3 months इंटर्नशिप की. उसके बाद फिर थोड़ा ब्रेक आया बट रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है ई-कॉमर्स वाला बाय उस्मान चुगताई के साथ उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम में. ठीक है, वंडरफुल, दैट्स वेरी नाइस. और मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया में पढ़ा क्या क्या था. ये आप बात करिए 2023 की. 2024 की. 2024 की. बैरियर टाउन कैंपस हमें 2023 में बना था. तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अस्का को तो मैं पता नहीं कितना पुराना जानती हूँ. मे बी वी आर इन द सेम कम्युनिटी. जी मैं बहुत दफा आती रही हूँ यहाँ पे जो डिफरेंट फ्री ट्रेनिंग्स भी होती हैं. मैं खुद भी आती रही हूँ. मैं अपने बच्चों को भी यहाँ की हवा लगवाती रहती हूँ. अच्छा, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में पढ़ा क्या क्या था? चूंकि वो एक बिल्कुल इनिशियल कोर्स था तो उसके अंदर बहुत सी चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे थे. जैसे देखा था कि आजकल के दौर में आपकी वेब प्रेजेंस या डिजिटल प्रेजेंस कहाँ कहाँ जरूरी है, जिसके अंदर गूगल माई बिजनेस आ जाता है, जिसके अंदर सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो आ जाते हैं, आपकी वेबसाइट आ जाती है. इसके अलावा हमने कंटेंट डेवलपमेंट, कंटेंट स्ट्रेटेजी, कंटेंट मार्केटिंग पढ़ा था और इसके अलावा कैलेंडर्स बनाना सोशल मीडिया के और कंटेंट को कैसे क्रिएट करना है, कैसे मार्केट करना है, ये सब चीजें पढ़ी थी. और एड कैंपेन और मैनेजमेंट इसकी मेटा बिजनेस सूट की मैनेजमेंट. जी बिल्कुल बिल्कुल. एड कैंपेन भी करवाई गई थी. ये भी किया था. अच्छा आस्का, ये बताओ कि वी बोथ आर फ्रॉम द सेम एज ब्रैकेट एंड वी आर फेसिंग सो मेनी थिंग्स जो कि इस उम्र में मिड एज में फीमेल्स यूजुअली फेस. राइट. वी डू हैव किड्स, वी डू हैव फैमिली टू टेक केयर ऑफ एंड वी डू हैव अ प्रोफेशनल लाइफ जिसको हमने आगे लेके चलना है. आपको कौन सी चीज ऐसी थी जो कॉन्टिन्यूसली पुश कर रही थी कि नहीं स्किल भी सीखो, स्किल भी सीखो? एज यू मेंशन कि आपने 8 साल टेलीनॉर में भी काम किया है. जी बिल्कुल. तो उस प्रोफेशनल काम तो चल रहा था, नौकरी भी चल रही थी, सो व्हाई यू ऑप्टेड स्किल? देखिए एक विमेन की लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको उसको टाइम के साथ साथ एम्ब्रेस करना होता है. जैसे जब मैं टेलीनॉर में जॉब करी थी, आई वॉज अनमैरिड. ड्यूरिंग माई जॉब देयर मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, तो मैंने उन चीजों को भी साथ लेके चलना था. ना सिर्फ मैं अपना कैरियर देख सकती थी और अपने कैरियर की वजह से ना तो अपनी जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनको छोड़ सकती थी. मैंने जॉब की, मेरी फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट किया. बच्चों के बाद भी मैंने 3 साल जॉब की. लेकिन उसके बाद शादीशुदा लाइफ के अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं, उनके लिए मैंने थोड़ी कैरियर ब्रेक ली. और उसके बाद लेकिन उस ब्रेक के दौरान भी मैंने अपने आप को स्टॉप नहीं किया. लर्निंग से, स्किल से और जो भी ट्रेंड्स चल रहे थे तो सीखती रही आप? जी मैं सीखती रही. मैं ऑनलाइन ऐसा ही कंटेंट देखती थी जिससे कोई वैल्यू ऐड हो मेरे अंदर, मेरे नॉलेज के अंदर. और मैं शुरू से काफी एक्टिव हूँ. मैंने कैरियर ब्रेक जरूर लिया लेकिन मैंने अपनी लर्निंग नहीं छोड़ी. मैं करती रही और मुझे शुरू से ये पता था कि मैंने कुछ करना है. मैंने सिर्फ एक डोमेस्टिक औरत बनकर नहीं रहना. मैंने सोसाइटी में अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और सोसाइटी में एक वैल्यू ऐड करनी है. ठीक है. और मेरी ग्रोथ और मेरी जो सफर है वो स्लो जरूर हो सकता है लेकिन वो स्टैटिक नहीं है, रुका नहीं है. That's very nice. And I think proudly we can say the women like Aska, there's so many other women who are sitting in their homes and watching you maybe
और वो चाह रहे होंगे कुछ करना, लेकिन कई दफा आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कई दफा आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आप क्या कहना चाहती हैं? आपके इर्द गिर्द आपकी सहेलियां बहुत सी ऐसी होंगी, आपके नेबर्स में इस तरह की खवातीन होंगी who wants to do something, they are entrepreneurs, but they are not finding the right opportunity. तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, अगर आपको वक्ती तौर पर मौका नहीं भी मिल रहा ना, तो आप अपनी प्रेपरेशन पूरी रखें। राइट। अगर जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो फेवर्स द प्रिपेयर्ड। अगर आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, अपॉर्चुनिटी आई है तो फिर आप उसको ग्रैब नहीं कर सकते। अगर आपने अपने अंदर अपनी तैयारी पूरी रखी हुई है तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उसको ट्राई करो, नहीं मिलती नेक्स्ट ट्राई करो। मतलब आप सिचुएशन को, हालात को, चीजों को गिव अप मत करो। देखिए, मैं इस तरह से लेडीज को समझाना चाहूंगी कि जब हम एक रोड पे निकलते हैं कहीं जाने के लिए, चाहे हम एज अ ड्राइवर निकलें या एज अ पैसेंजर निकलें, हमें सारे सिग्नल जो हैं वो ग्रीन नहीं मिलते, हमें रास्ते में रेड सिग्नल्स मिलते हैं। वाह, वेरी नाइस। ठीक है, तो उन रेड सिग्नल्स पे हम रुकते हैं, लेकिन हम वहां रुक नहीं जाते। हम रुक के वहां पे चौक में ये डिसाइड करते हैं कि हमने अब किस डायरेक्शन में जाना है, थोड़ा पॉज लेते हैं, और जैसे ही हमें ग्रीन सिग्नल मिलता है, अपॉर्चुनिटी हमें दोबारा मिलती है, तो हम उसको ग्रैब कर लेते हैं। एक्सीलेंट। अगर हम घर बैठे रहेंगे तो फिर हम कैसे पहुंचेंगे? निकलना जरूरी है। हाँ जी, रोड पे निकलना जरूरी है। अगर सिग्नल्स आ जाते हैं और उनमें लाइट्स डिफरेंट है, हाँ जी, रेड है, येलो है, ग्रीन है, सो इट्स जस्ट टेम्पररी। जी बिल्कुल। तो वो अल्टीमेटली ग्रीन होनी है, ग्रीन होनी ही है, और आपने आगे चलना है। एक्सीलेंट अस्का, वाह क्या बात की, वेरी नाइस, वेरी नाइस, इट्स सो फिलोसॉफिकल। मैं अपने अंदर एक छोटी सी मोटिवेशनल स्पीकर हूँ अपने लिए, बाकियों के लिए ना हूँ, लेकिन अपने लिए हूँ। नहीं जी, आज तो आप यू हैव सेट एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. When you came here, you discussed a lot of things about yourself, and now you are discussing that in front of the camera, and you are the part of Tech Tycoons. So इसका मतलब है कि आप तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी हैं। जी, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये मेरी लाइफ का एज अ गेस्ट पहला पॉडकास्ट है, और आज मेरी बेटियों का, ट्विन बेटियां मेरी, जिनका आज बर्थडे है, तो मेरे लिए आज का दिन काफी स्पेशल है। So this is some achievement for you. हाँ जी, Excellent, that's very nice. अच्छा, इसका ये बताइए कि जब सोशल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग के लिए आप यहाँ पर आई, आई डू अंडरस्टैंड, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन फॉर द व्यूअर्स आप बताइए कि यहाँ पे तो कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं, खाली था। मैं भी सीखना चाहती थी। हाँ, बहरिया कैंपस की बात कर रहे हैं या मतलब बहरिया कैंपस में? देखिए, एक्टी को मैं बहुत पहले से फॉलो करती थी, लेकिन यहाँ बहरिया से दूर बहुत था। व्हेन आई केम टू नो डेट, मैंने बहरिया के लोकल ग्रुप्स पे आपकी एक पोस्ट देखी कि बहरिया टाउन में एक्टी का एक कैंपस ओपन हो रहा है। आई गॉट वेरी एक्साइटेड, और मैंने इस चीज को फॉलो करना शुरू कर दिया कि कब होगा। मैंने वेट किया, जब कैंपस ओपन हुआ मैं ओपनिंग पर भी आई, और मैंने अपना मिशन बनाया हुआ था कि मैंने यहाँ से कुछ सीखना है। अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आई है तो मैंने उसको ग्रैब करना है, एंड आई डिड इट। एंड यू डिड इट राइट एक्चुअली, क्योंकि आपकी तरह बहुत सी हमारे पास खवातीन आई हैं, बहुत सी बच्चियां आई हैं, बच्चे आए हैं, यहाँ पर रियल एस्टेट के बहुत से लोग आए हैं जिन्होंने यहाँ पे आके सीखा है। ऐसे लग रहा था कि कब के भूखे प्यासे हैं स्किल सीखने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही कैंपस बना था अल्हम्दुलिल्लाह, तो साथ ही इन्फ्लक्स जो था ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जी बिल्कुल, ये वन ऑफ अ काइंड अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे, बिल्कुल यूथ के लिए, लेडीज के लिए, किसी के लिए भी जो मॉडर्न स्किल सीखना चाह रहा है। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज वाली, अब हमारी वो उम्र तो है नहीं कि हम दोबारा यूनिवर्सिटी कॉलेज ज्वाइन करें। हमें तो अब ये है कि हमें कोई इस तरह की स्किल बेस्ड ट्रेनिंग मिल जाए जिससे हम अपने आप को अपग्रेड करें और जो करंट नीड्स हैं उनके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करें। ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक करती भी हूँ और नहीं भी करती, क्योंकि उम्र जो है ना, एज इज जस्ट अ नंबर। तो आप किसी भी टाइम पे एजुकेशन कर सकते हैं। मे बी आई एम एन एजुकेशनिस्ट, सो आई ऑलवेज फोर्स एवरीबडी के डिग्री जरूरी है, स्टडी जरूरी है, तालीम जरूरी है। किसी भी उम्र में हासिल करनी पड़े, आप तालीम जरूर हासिल करें, लेकिन तालीम अकेली कुछ नहीं कर सकती। उसके साथ स्किल जरूरी है। जब तक आपके पास स्किल नहीं होगा, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा जब आप इंटर्नशिप कर रही थी, आगे जॉब भी किया आपने, कि देयर सो मेनी कैंडिडेट्स। इनफैक्ट जब हम भी जॉब के लिए कोई एड्स वगैरह लगाते हैं तो हमें हजारों सीवीज वगैरह रिसीव होती हैं, लेकिन कंपेटिटिव एडवांटेज उस बंदे के पास होता है जिसके पास डिग्री के साथ साथ हुनर भी होता है। ये हमेशा होता है, उसके पास वो एडवांटेज रहता है। हाँ जी, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है कि इस तरह के जो स्किल बेस्ड इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे एक्टी है,
ये चीज बहुत अच्छी तरह टेबल पे अब आ चुकी है कि इंडस्ट्री में और एकेडमिक्स में गैप है। तो इस तरह के स्किल बेस्ड इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं इस गैप को कम करने के लिए? हम अपने जो टीचर्स हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट में टीचर्स हैं, क्या उनकी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए? उनकी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होगी तो हम हमारे बच्चे को इस काबिल बना सकेंगे कि हमारा बच्चा इंडस्ट्री जल्दी ज्वाइन कर ले। यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो। यूनिवर्सिटी में मैं आपको बताती हूँ, देखिए यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर है ना, दे आर रिसर्च सेंट्रिक। सबसे पहली चीज, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि रिसर्च जरूरी है किसी भी तरह की इनोवेशन के लिए, और किसी भी तरह की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए रिसर्च की बैकिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी उतना ही जरूरी है। हमारे जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अल्फा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर जैसे, वी आर ट्राइंग सो हार्ड इसका, या आपने भी देखा होगा कि कभी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में बच्चों की इंडस्ट्री एग्जीबिशंस नहीं होती। कभी भी वो हो जाते हैं जॉब फेयर्स वगैरह के लगाए होते हैं, आपने स्टॉल्स डिफरेंट कंपनीज के, वो आते हैं बच्चों की सीरीज इकट्ठी करते हैं, वो एक समहाउ इट्स अ गुड एक्टिविटी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मीनिंगफुलनेस कम होती है। मीनिंगफुलनेस तब होती है जब आपके बच्चे के अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स भी इंप्रूव हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव हो, साथ साथ जो टेक्निकल हुनर वो सीख रहे हैं। मतलब जब कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, अगर हम अपनी बात करते हैं अल्फा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर की, अगर हमारे इदारे में कोई भी ट्रेनर सबसे पहले कैंपस करता है, फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, ट्रेनिंग के बाद मेंटोरिंग होती है, मेंटोरिंग के बाद प्रोजेक्ट डिस्प्लेज होते हैं इंडस्ट्री के सामने, फिर फ्यूचर फॉरवर्ड जो आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है वो होती है, और यहाँ तक बात खत्म नहीं होती। उसके बाद भी अगर किसी ने वर्क स्पेस यूज करनी है तो वो आके तो यहाँ पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं, दे डोंट पे फॉर दैट। बिल्कुल। और इस तरह से कि एक्टी ने तो पूरा एक इकोसिस्टम बनाया ना, जिसके अंदर इन द एंड वो एक्टिव प्लेसमेंट सेल है, जिसके थ्रू वो मुझे भी मैसेजेस आते रहते हैं लुमिनाई में कि आपको फलानी जगह पे अपॉर्चुनिटी है, फलानी जगह पे है, तो आप अगर चाहें तो अवेल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट्स हाउ वी आर ट्राइंग अस्का, वी आर ट्राइंग हार्ड कि हम इंडस्ट्री एकेडमिया के लिंकेजेस को थोड़ा सा बेटर करें, इम्प्रूव करें, लेकिन उसके लिए सबको आगे बढ़ना और इस पर टाइम लगेगा। Change is always gradual. One last thing to discuss with you. इस वक्त पे पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे 30 साल की उम्र से कम तकरीबन 65% लोग हैं। ठीक है, इसका मतलब है ह्यूज यूथ बल्ज है हमारे पास। इसके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? इसके लिए मैं यूथ ऑफ पाकिस्तान को ये कहूंगी कि यू आर नॉट जस्ट द फ्यूचर ऑफ द पाकिस्तान, यू आर द प्रेजेंट। स्टार्ट टुडे, स्टार्ट अर्ली। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अस्का। और आप लोगों ने सुना कि अस्का ने कहा स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट टुडे, देर नहीं करनी। अगर आप कहते हैं ना प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार है कि नहीं मैं बाद में कर लूंगा, मैं कल कुछ कर लूंगा, एंड यू आर जस्ट स्वाइपिंग योर मोबाइल और प्लेइंग द गेम्स ऑल द टाइम, आई थिंक इट्स नॉट एंडिंग एनीवेयर। आप अपने बारे में सोचिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कुछ गोल्स बनाइए और उन गोल्स को अचीव करने के लिए तगड़ी एफर्ट कीजिए। लर्निंग must not be stopped at any stage of your life. I wish you very good luck. Pakistan Zindabad.